जय हिंद। तो समझते हैं एनआईएस डीएलएड के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद सभी एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों में हलचल मची हुई है। ऐसे में मचना भी जायज़ बात है और इन्हीं क्रम में स्पेशली लगातार जो है लेटर के माध्यम से किसी भी तरह से आप लोग अपनी बातों को मंत्रालय तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में आज का जो लेटर है वह सीएम तत्वाधान में पीएम जी को लिखा गया है। ऐसे में हम सभी लोगों को पता है कि यह जो एनआईएस डीएलएड कोर्स है वह पीएम का एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। ऐसे में लेटर कहीं ना कहीं उनके तत्वाधान में जाएगा। और इसके साथ एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि जब एनआईएस डीएलएड का 17-19 सेशन में इनरोल हो रहा था तो उस समय भी यह एक रिकॉर्ड बना था कि पूरे विश्व स्तर पर एनआईएस डीएलएड ही एक ऐसा कोर्स था जो कि एक समय में इतना अभ्यर्थियों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करा के इस कोर्स को कंप्लीट किया है। हालांकि वर्तमान समय की बात की जाए तो ना ही केंद्र सरकार की तरफ से ना ही प्रदेश सरकार की तरफ से अभी भी इस कोर्स को लेकर किसी तरह का जो है बयान आया है। ऐसे में हम सभी को पता है कि जिन सरकार ने इस कोर्स को डिज़ाइन किया था, जिनके तत्वाधान में इस कोर्स का जो है इनरोलमेंट होते हुए सभी 15 लाख शिक्षक परिवार ने इसे कंप्लीट किया। वर्तमान में भी वही सरकार मौजूद है। हालांकि अभी वहां से किसी तरह की कोई शुभ संकेत नहीं मिले हैं। तो ऐसे में चलिए ऑफिशियल गजट लेटर पे चलेंगे, वहां से अभी और महत्वपूर्ण चीज़ों का विश्लेषण करेंगे। जी हाँ, हेमंत कुमार गोडसे यानी कि श्रीमान हेमंत कुमार गोडसे, बाकी यहाँ पे आप स्क्रीन पे मैटर के तौर पर देख सकते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार। तो ऐसे में भारत सरकार को लिखा गया यह लेटर है। सब्जेक्ट के अंतर्गत आप देख सकते हैं एनआईएस डीएलएड के 22 सितंबर 2017 के मान्यता आदेश को राजपत्र में प्रकाशित करने के संबंध में। तो हम सभी को पता है कि केवल एक छोटा सा संशोधन हम सभी का कैरियर, हम सभी का जीवन बचा सकता है। तो ऐसे में महोदय मेरे संज्ञान में अध्यक्ष श्री नंदन बोहरा अखिल भारतीय एनआईएस डीएलएड शिक्षक संगठन की ओर से लाया गया देश के 14 लाख अप्रशिक्षित शिक्षकों को संसद से बिल पास कर वर्ष 2017-19 में डीएलएड का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। देश के समस्त अप्रशिक्षित शिक्षकों को यह प्रशिक्षण करना अनिवार्य था व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो के साथ इस डिप्लोमा पर बृहद प्रचार भी किया गया था। साथ ही यह भी कहा गया था कि यह कोर्स एनसीटी एमएचआरडी से स्वीकृत है। कोई भी इस योग्यता के साथ देश में कहीं भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। इसी क्रम में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीईटी ने 22 सितंबर 2017 को मान्यता देते हुए प्रबंधक प्रिंटिंग प्रेस भारत सरकार को गजट प्रकाशन के लिए लिखा गया। परंतु दुर्भाग्य की बात है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 16 दिसंबर 2020 व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद द्वारा 6 जनवरी 2021 को स्पष्टीकरण पत्र तो सभी राज्यों को प्रेषित कर दिया गया, लेकिन प्रशासनिक त्रुटियों के चलते आज तक इसका प्रकाशन राजपत्र प्रकाशित नहीं हो पाया, जिस कारण यह एनआईएस डीएलएड अब अमान्य की स्थिति में आ चुके हैं। इसी के साथ साथ अतः महोदय से निवेदन है कि 14 लाख एनआईएस डीएलएड प्रशिक्षित शिक्षकों की पीड़ा को समझते हुए प्रशासनिक अधिकारियों की गलती का सुधार करते हुए अविलंब 22 सितंबर 2017 का एनसीटी के आदेश के भारत के राजपत्र गजट में प्रकाशन करने हेतु संबंधित आदेशित करने का कष्ट करें। बाकी यहाँ पे सर की सिग्नेचर है। तो ऐसे में ये भी एक महत्वपूर्ण प्रयास है, क्योंकि यही कुछ माध्यम होते हैं जो हम अपनी बातों को मंत्रालय तक पहुँचा सकते हैं। क्योंकि हम चाहकर भी जो है कि मंत्रालय के अधिकारी हैं या फिर जो भी प्रदेश या राज्य स्तर के जो है इस समय अधिकारी बड़े हैं या यूँ कहा जाए जो नेता हैं, उनसे हम सीधे तौर पर मुलाकात नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए हम किसी भी राष्ट्रीय यदि मुख्यमंत्री सर से अपनी बातों को डायरेक्ट रखना चाहे तो हम नहीं रख सकते हैं। हाँ, उनके सामने रखने का एक ही माध्यम हो सकता है कि हम मुख्यमंत्री पोर्टल के माध्यम से सांसद और जो विधायक होते हैं उनके ऑफिशियल पैड जो होते हैं जिस पे वे लिख कर मैटर को अपने ऊपर तक के जो श्री नेता होते हैं उनके तक पहुंचाते हैं, तक ही हम केवल इस तरह के प्रयास ही कर सकते हैं। यदि हम डायरेक्ट मिलना चाहे तो संभवतः हमें रोक दिया जाएगा। हालांकि आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी लगभग जो बड़े अधिकारी थे उनसे सांत्वना ही मिली है, लेकिन डायरेक्ट केंद्रीय शिक्षा मंत्री सर से मुलाकात नहीं हो पाई थी। ऐसे में लगातार अभी भी प्रयास जारी है, लेकिन नतीजा शून्य है। तो ऐसे में सीएम के द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण पत्र है, स्पेशली माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को। तो देखते हैं इसके तत्वाधान में क्या नई अपडेट निकल के आती है। बाकी वर्तमान परिस्थितियों से आप देख ही रहे होंगे कि एनआईएस डीएलएड शिक्षक परिवार जूझ रहा है, लेकिन अभी भी इससे बाहर निकलने का कोई भी सटीक रास्ते का जो है कि खोज नहीं हो पाई है, यानी कि हम अभी भी उसी स्थिति में हैं। तो लगातार आगे जो भी महत्वपूर्ण खबरें आएंगी उसकी जानकारी के लिए आप बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।